अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, with lecture number 3, topic number problem solving, topic number 1.2.7 to 1.2.3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। इम्प्लीमेंटेशन मीन कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम क्रिएट हो गया था आपने प्रोग्राम जो है वो कोडिंग भी की थी, उसके बाद उसको जो है वो टेस्ट एंड डिबग भी किया, मतलब आप लोगों ने प्रोग्राम को टेस्ट भी कर लिया कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर था तो उसको ठीक भी किया। अब नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को अब किस तरह जो है वो अपलोड करना है अपनी साइट पे, या सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ के लिए देना है लोगों को कि वो इसको यूज़ करें ताकि आप लोगों को जो है वो पता चले इसमें क्या क्या जो है वो मिस्टेक है। तो इम्प्लीमेंटेशन द प्रोग्राम इसमें आपके पास क्या होता है कि वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड थॉरोली, कि अगर आपने सब प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है, इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड, आपने अब इसको इंस्टॉल करना है और पुट इनटू ऑपरेशन, और उसको अपने काम में लाना है एट द साइट वेयर इट विल बी यूज। दिस इज़ नॉन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है आप लोगों के ये जो है मेंटेन एंड अपडेट। मेंटेन एंड अपडेट क्या है? ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप लोग देखें कि आप लोग एक सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसकी जो है वो क्या आ जाती है, अपडेशन आ जाती है, मतलब न्यू हार्डवेयर या न्यू सॉफ्टवेयर जो है आप लोगों के डेली बनते हैं, तो उनकी जो है उसको जो है अकोमोडेट करने के लिए न्यू जो है आप लोगों को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। अगर आप लोग अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, एक वक्त में वो बिल्कुल डेड हो जाएगा और आप लोगों की जो है वो यूज़ में नहीं रहेगा। तो मेंटेन एंड अपडेट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को अपना सॉफ्टवेयर मेंटेन करना होता है। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, यानी कि न्यू जो हार्डवेयर है, न्यू विंडोज़ हैं आप लोगों की, उसके मुताबिक आप लोगों को अपना प्रोग्राम जो है वो जो है अपडेट करना पड़ता है ताकि वो उसके साथ अकोमोडेट हो जाए। एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इम्प्रूवमेंट, मतलब थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी आपको अपने प्रोग्राम में लानी पड़ती हैं, थोड़ा कलर चेंज करने पड़ते हैं, थोड़ा जो है उसकी इन्हेंस करनी पड़ती है उसकी कैपेबिलिटी को। एसेंशियली इट इज़ द एक्सपेंशन, अपडेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर द इंस्टॉलेशन, यानी कि इंस्टॉलेशन के बाद ये इम्प्रूवमेंट है उसकी। रेगुलर मेंटेनेंस इज़ एसेंशियल, मतलब लाजमी है रेगुलर मेंटेनेंस टू द continued usefulness of a program. A proper maintenance depend on the existence of complete documentation. कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पे इसकी जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप नहीं इसकी अपडेशन करें तो कोई जिसके पास इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगी वो इसको जो है वो अपडेट कर सकता है ताकि आप लोग जो है वो न्यू काम पे न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम मीन कि अब जो है आप लोगों के पास प्रोग्राम बन गया, आप लोग उसकी अपडेशन भी कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट मीन कि आपने जब से काम स्टार्ट किया उसका सारी डिटेल आपके पास एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, ताकि अगर आप इसको वही वाली बात है कि अगर आप इसको जो है वो अपडेट नहीं कर रहे तो जो अपडेट कर रहा है उसके पास इसका जो है वो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम। इसमें प्रोग्राम की डिटेल डिस्क्रिप्शन हो जाती है, एल्गोरिथम उसका क्या बनाया था, उसका डिज़ाइन क्या था, कोडिंग क्या की थी आपने और किस मेथड से की थी, किस सॉफ्टवेयर से की थी, उसको टेस्ट किस डाटा पे किया था, प्रॉपर यूजेज उसका किस तरह हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर द यूज़र्स हु रिलाई अपॉन द प्रोग्राम ऑन अ डे टू डे बेसिस, यानी कि जो उसको डेली यूज़ कर रहा है उसके लिए उसकी जो है वो अपडेशंस के लिए उसको जो है वो उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। एंड फॉर द प्रोग्राम हु मे बी कॉल्ड ऑन टू मॉडिफाई और अपडेट इट, यानी कि जो उसको मॉडिफाई कर रहा है और अपडेट कर रहा है उसके पास भी डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो, ये कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में ये भी होना लाजमी है, ये भी होना लाजमी है। अब आप देखें कि कुछ लोग अपनी वो जो है बनाते हैं
सॉफ्टवेयर बनाते हैं या हार्डवेयर बनाते हैं या पोइम्स लिखते हैं, वो अपना नेम नहीं देते। मतलब आप इसको कोई स्टैंडर्ड नहीं कह सकते कि ये चीज़ होनी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने एक जो है वो उसका व्यू दिया है। देयर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड concerning what should be inside including in the program documentation, although its content will vary somewhat depending on the complexity of the program. In general, comprehensive documentation consists of the following। आपके पास एक comprehension अगर document है तो उसकी में ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। A description of what a program is supposed to do, मतलब आपका प्रोग्राम क्या काम कर रहा है इसकी रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी है, ये रिक्वायर्ड है इसमें डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है, एल्गोरिथम होना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम डिज़ाइन इंक्लूडिंग एनी एड यूज्ड, मतलब इसमें कौन कौन सी एड यूज़ हुई, फ्लो चार्ट, उसका एल्गोरिथम, मतलब सारा टेस्ट डाटा उसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम टेस्टिंग प्रोसेस, उसका टेस्टिंग का प्रोसेस क्या क्या कैसे हुआ, कौन कौन सी एरर्स आए, उसको करेक्शन कैसे हुई, इंक्लूडिंग द टेस्ट डाटा यूज्ड एंड रिजल्ट ऑब्टेन, मतलब आपने कौन सा टेस्ट डाटा टेस्ट किया, उसका रिजल्ट क्या आया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल करेक्शन, जितनी भी अभी तक इसमें जो चेंजेस की गई, इसकी करेक्शन की गई, उसका सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी मॉडिफिकेशन हुई उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड अपडेट मेड टू द प्रोग्राम सिंस इट वाज पुट इनटू ऑपरेशन, और जब से ये काम ऑपरेशन में है, जब से इंस्टॉल हुआ है, इसमें कौन कौन सी अपडेशन हुई। और उसके बाद यूज़र मैनुअल, मतलब यूज़र गाइड के ये प्रोग्राम किस तरह रन होगा। उसके बाद 1.3 आ जाता है आपका, इसमें आप लोगों के पास सेफ्टी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो है वो एल्गोरिथम की डेफिनेशन है, सिर्फ आपने यही लर्न करनी है। इसकी स्ट्रेटजी और डेवलपिंग मेथड जो है वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पेपर में आप लोगों के नहीं आता है। एंड एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इट फॉलोड, ये आपने पहले पढ़ा है कि ये एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स है कंप्लीट अ पार्टिकुलर टास्क, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफ़ेक्टिव, आपका जो एल्गोरिथम है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो है फाइनाइट मतलब महदूद होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम, ये टू डू लिस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेप वाइज प्रोसीजर है जिसको हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप, इसमें जो है वो नंबर्ड स्टेप होते हैं जो आप लोग जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एल्गोरिथम के ये स्टेप्स हैं कि जो है अगर केक बेक करना है तो इसकी जो है वो रेसिपी जो है इसको हम लोग स्टेप 1, स्टेप 2 आपने क्या किया, स्टेप 3 क्या किया, स्टेप 4 क्या किया, स्टेप 5 क्या किया, तो ये आप लोगों का एल्गोरिथम है। अब आपने जो है ऊपर ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो कंप्लीट इसको जो है वो लर्न करना है। ये implementation the program, maintain and update the program, document the program and algorithm. Thank you.